बहुत सावधानी, क्रोध रूपी शैतान से बचने की जरूरत है, सर्वनाश कर देता है। गुस्सा नहीं, बड़ी से बड़ी बात को मुस्कुरा के करो। अंदर जल रहे हो, मुस्कुराओ, वो नाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लोभ इसकी जरूरत नहीं। एक बार एक परिकर आया वेश में, बड़ा आदर हुआ। जब यहां तो कहा कि भेंट दीजिए रुपया, अब क्यों? यहां ऐसा आदेश नहीं, न मांगा जाता है और ना मांगने वालों को दिया जाता, क्योंकि अपने ऐसे है ही नहीं कि हाँ जो कुछ है रूखा सूखा खाइए पिए, राधा राधा बोलिए। कल हम जा जाते हैं इतनी भेंट लेते, बोले आपको बुलाया भी नहीं गया। यहां किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं। नाम किसी के निमंत्रण में जाने योग्य है और न किसी को निमंत्रण में के बुलाने के योग्य है ही नहीं। उनका नहीं, हम तो अर्थ लेके जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। तो उनका या आदेश कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? उनका अच्छा ऐसा नहीं तो फिर अमुक अमुक सामग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं, कभी नहीं होता। यह भक्त का लक्षण है। वेश का दुरुपयोग है? नहीं, कभी नहीं। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग गृहस्थ हो, कभी कोई ऐसा आए कि आपको ऐसे शिकायतें आती है कि ऐसे आप हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप तो आपको किसने कहा यज्ञ करने की? आपके लिए सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। आप जप यज्ञ कीजिए जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। मुझे भंडारा करना है, क्यों करना है? भिक्षावृत्ति से करो। 4 रोटी है, 4 रोटी लो, आधी आधी रोटी बांट दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया। 4 रोटी मांग के लाके कभी मत डरना, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं अमंगल करने की। मांगने वाले के पास अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं होती। अमंगल उनके द्वारा होता है जो मंगल भवन भगवान में चित्त जोड़े। उनका अपमान कर दोगे, उनकी अवहेलना कर दोगे तो अमंगल हो जाएगा। वो कभी ऐसा मांगेंगे ही नहीं। पहचान है जो हरि का आश्रित होगा वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। बाबा कह रहे जो लोभी है, खुली बात है, महापुरुष किसी से डरते नहीं। भगवत ऋषिक जी का वेशधारी हरि के उर साले, खुले शब्दों में कहा है। इस वेश का मतलब भगवत प्राप्ति, इस वेश का मतलब जगत मंगल। अपने प्राण, अपना जीवन, अपना भजन दूसरों के लिए न्यौछावर करके उनका मंगल मनाना, दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर भोगना, यह ऐसा महापुरुषों का चरित्र रहा, भक्तों का जीवन रहा है। जैसे कभी एकांतिक में ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सद गृहस्थ हैं कि ऐसे आते हैं, कहते हैं मुझे रुपया ही चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल उस समय आपको नहीं देना। जहां हमें भगवत प्रेरणा होगी, हम देखेंगे कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है या ऐसा कोई आवश्यक है, वहां हमारी जहां श्रद्धा बनेगी वहां देंगे। हम नहीं देंगे, आप भोजन पा सकते हो, पानी पी सकते हो। ऐसा हमें तो सबसे पहली बात लगता है कि आपको अपने घर का दरवाजा तभी खोलना चाहिए जब आपका परिचय ठीक हो। परिचय नहीं तो हम भिक्षा गेट के बाहर से देंगे, अंदर प्रवेश के लिए नहीं। क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी होता है। जिनको इस वेश के लक्ष्य का पता है, कई ऐसे सामने कि आप विरक्त हैं किस परंपरा से? नहीं, हमने तो ऐसे पहन लिया। आप शरणागति दे दोगे? ऐसे ही धाम में देखा पूरा भगवा वस्त्र धारण किए हुए ऐसे। प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो हमने कहा आप किस आचार्य परंपरा से ये वेश धारण? बोले कुछ नहीं, ऐसे पहन लिया है। अब वो क्या जाने, क्या जानेंगे कि इस भगवा वस्त्र का कितना महत्व है। अग्निस्वरूप भगवा वस्त्र कि सब भस्म कर दिया संबंध, ममता, अहमता। अब तो केवल नारायण, केवल ब्रह्म, बस। अगर नहीं किसी परंपरा से जुड़ा, नहीं किसी आचार्य को माना, तो कैसे समझ पाएगा कि हमारे वेश की मर्यादा क्या है? यदि केवल इसी के लिए जुड़ा है कि मैं संत बन जाऊं ऐसा ऐसा, तो भी वो क्या समझ पाएगा? इसलिए आभक्त के लक्षण में लिखा है लोभी। ऐसा तो हमने कभी कहीं नहीं देखा किसी संत में। ये बात तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं, ये नहीं देखा। भिक्षान्न के सिवा ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कहीं नहीं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में नहीं है, भगवान तत्काल सुधार करते हैं। एक घटना
गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, हम और गुरुदेव भगवान साथ, श्री जी साथ ही, किसी से कोई परिचय रहता नहीं था। तो कुछ चंद रुपए ऐसे, तो श्री जी को महाराज जी का नियम था कि चाहे 250 ग्राम ही दूध का भोग, शयन का पद आता है ना, हंसी हंसी दूध पिया प्यारी, तो चाहे भिक्षा से मिल जाए या, उस समय 3 रुपया लीटर दूध था, 3 रुपया, 1.5 रुपया का आधा लीटर दूध। अब तो 50-60 में होगा, 50-60 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर दूध था। ओ खत्म। जैसे गुरुदेव भगवान तो बहुत, वही प्रसाद जो श्री जी को भोग लगा, तो मूली ले ली, थोड़े से चने ले लिए गए, ऐसे उबाल, वो चने फुला लिए गए, तो कच्चे चने मूली ऐसे। गुरुदेव भगवान कभी किसी आश्रम में जहाँ प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगा वहां नहीं पाते थे, तो वो चंद रुपए, तो महाराज जी से कहा कि खत्म। अब सबसे बड़ी चिंता कि गुरुदेव किंचन मांगेंगे है नहीं, श्री जी को भोग कैसे लगेगा। ये जब घूम करके परिक्रमा पहुंचती है मुखारविंद के पास, तो क्या नाम, जतिपुरा, इधर जो अन्योर और इधर क्या है, जतिपुरा। इस साइड में जब हम परिक्रमा उठाते हैं मानसी गंगा की तरफ से, तो अन्योर आता है इधर, और इधर आता है शायद जतिपुरा होगा, जतिपुरा। फिर इसके बाद परिक्रमा छोटी प्रारंभ होती है। इधर जो एक गांव है वो शायद उसे जतिपुरा कहते होंगे, शायद इसलिए कि पूरा परिचय। पार किया दंडवती करके, कुआं था, कुआं में बैठे, आश्चर्य मानोगे, गिरिराज जी से भगत पधारते, दंडवत किया, 500 रुपया निकाले। नहीं आप क्यों दे रहे? नहीं, गिरिराज महाराज की जय। प्रेरणा हो रही थी बहुत जोर की कि 500 रुपया किसी संत को दिए जाए। आप ही दिखाई दिए, गुरु जी दे के प्रणाम के उछल दिया। उनका देखा, श्री जी मांगना नहीं, इशारा नहीं करना, इष्ट को खुद पता है कि कहां क्या कार्य। सच्ची कहते हैं, कदम कदम पर उनका दुलार, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो निर्लज्ज है, जो लोभी है, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर उनकी निंदा करता है, वो अभक्त है। संत तुम्हारे मंगल के लिए होते, साधुते होए न कारज हानि, पक्का विश्वास करो। यही सन हठ करिहो पहचानी, साधुते न होए कारज हानि। कभी नहीं हो सकता मंगल संत से। अरे जिनको अभद्र व्यवहार करते हुए देखा, उनको भगवत साक्षात्कार करवा दिया। लगता है कि दंड दे दिया जैसे नलकुबर मणिग्रीव को, लेकिन पहुंचा दिया नंदालय में और नंद नंदन से भेंट करवा दी नारद जी ने। संतते होए ना कारज। जो सम्मान के लिए नाटक करता है, धन के लिए पुरुषार्थ करता है, विद्वता का प्रयोग वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करता है, जो वाक चातुरी के द्वारा लोगों को फंसाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी ऐसे अभक्त का संग दूर से ही त्याग दे। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, अगर ऐसा कोई लक्षण अभक्त का दिखाई देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, प्रणाम करते हैं और दूर से त्याग देंगे अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए। पूज्य बाबा साधारण जो भक्ति के मार्ग में चल रहा है वो कभी काम और क्रोध रूपी भूत को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता। ये भूत है, चढ़ जाएगा तो बावरा कर देगा। इसलिए वो कभी एकांत में कामासक्त होकर प्रतिकूल शरीर का सेवन नहीं करता, प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता। एकांत प्रेमी होता है, एकांतवासी होता है, एकांत चिंतन करता है, पर एकांत में कभी भी कामासक्त हो करके
प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता, संभाषण नहीं करता, सानिध्य स्वीकार नहीं करता। कम बोलना जिसका स्वभाव हो गया है वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हर भक्त को 3 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, 3 बजे प्रातःकाल। यहां तो श्री जी की बड़ी कृपा है, रात्रि के 1 बजे सबको उठना होता है जो अपने परिकर में सेवा में है, क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या करके वहां उपस्थित होना है। और 1 बजे जिनको सेवा में बकाया पूरी रात लगे रहते हैं, जो संत भगवान है श्रृंगार ये वो, तब देखो अभी 4:15 बजे सत्संग हो रहा है, इतना तो तैयार हो ही गया है। एक एक चीज लगाने में समय लगता है। बलिहारी है, प्रणाम है उन साधकों को जो श्री जी के लिए ऐसी रचना में नींद का त्याग करके, भूख प्यास सब सह करके सेवा में लगे रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हृदय न्यौछावर होता है इनकी सेवाओं पर, क्योंकि हर समय इनके ऊपर कोई शासन नहीं, आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं अपने में शासन रख करके नित्य आज तक वर्षों हो रहे हैं, कभी नहीं हुआ कि आज सिंहासन तैयार नहीं हुआ क्योंकि कोई किसी ने सहयोग नहीं दिया। आंखों में नींद भरी, पक्का देख रहे हैं विवश होकर, लेकिन दिनचर्या में कोई फर्क नहीं। बाबा कह रहे 3 बजे सवेरे सबको उठ जाना चाहिए। अपने यहां तो ये सवाल ही नहीं 3 बजे का। प्रायः हमें लगता है कि सब 2-2:30 बजे तो जगी जाते हैं, क्योंकि 3 बजे तो यहाँ कीर्तन की सेवा है कई साधकों की, और कम से कम 20 साधक वहां कीर्तन और 30 साधक